हाय स्टूडेंट, हिंदी फर्स्ट में हम लेसन थर्ड की रीडिंग करेंगे। चलिए लेसन थर्ड की तरफ। लेसन थर्ड हमारा है गुरु नानक देव की जीवनी। आइए गुरु नानक देव के जीवन के बारे में जानते हैं क्या है कैसे। पाकिस्तान में लाहौर में कोई 20 किलोमीटर दूर रावी नदी के दाएं किनारे एक गांव था तलवंडी, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इसी गांव में संवत 1526 विक्रमी के कार्तिक मास की पूर्णिमा को कालूचंद बेदी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। प्रायः बालक पैदा होने के बाद रोता है, पर यह बालक तो पैदा होते ही हंस पड़ा। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा प्रतापी होगा, यह संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। पिता कालूचंद बेदी और माता तृप्ता देवी ऐसा पुत्र रत्न पाकर धन्य उठे। अपनी बड़ी बेटी नानकी के नाम पर इन्होंने बालक का नाम नानक रखा। ज्योतिषों की भविष्यवाणी 100% सत्य सिद्ध हुई। बड़े होकर इस बालक ने सचमुच ही ज्ञान के प्रकाश को फैलाया। नानक बचपन से शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उनमें अन्य बालकों की सी चंचलता न थी। बालकों के साथ खेलने में उनका मन नहीं लगता था। बालक खेलते रहते और वह एकांत में गुमसुम बैठे हुए कुछ सोचते रहते। खिलौने के लिए हट करना तो दूर, वह उसकी ओर देखते तक न थे। हाँ, भक्ति के भाव भरे भजन वे बड़े तन्मय होकर सुनते। यह देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। उस समय की परंपरा के अनुसार नानक को काजी के पास पढ़ने बैठा दिया गया। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। काजी ने पहले दिन अलिफ अल्लाह से अक्षरारंभ कराया। बालक नानक बड़े चाव से तख्ती पर अलिफ अल्लाह लिखकर दिया। दूसरे दिन काजी ने उसकी तख्ती पर बेबकरी दिया तो नानक ने सारी तख्ती अलिफ अल्लाह से भर दी। काजी ने नाराज होकर पूछा, यह क्या किए, बेबकरी क्यों नहीं लिखा? बालक नानक ने नम्रतापूर्वक कहा, काजी जी, अलिफ अल्लाह के बाद बाकी क्या रह जाता है? नानक का जवाब सुनकर काजी दंग रह गया। इस प्रकार जब पंडित जी ने संस्कृत पढ़ने के लिए उनकी तख्ती पर ओंकार लिखा तो नानक ने उसे ओंकार शब्द का अर्थ पूछा। पंडित जी उत्तर सोच ही रहे थे कि नानक ने ओंकार शब्द की ऐसी व्याख्या की कि उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। ऐसे ज्ञानी बालक को भला कौन पढ़ा सकता था? नानक जन्म ज्ञानी थे, वह सहज ज्ञानी थे। उसी प्रकार सब परंपरा के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में नानक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तब उन्होंने पंडित जी से कहा, महाराज, मुझे सूत का कच्चा यज्ञोपवीत नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा यज्ञोपवीत चाहिए जिसमें सत्य, दया और संतोष के धागे हों और संयम की गांठ हो। पंडित जी उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। होनहार बीरवन के होत चिकने पात, यह एक कहावत है कि होनहार बीरवन के होत चिकने पात। परंतु तब इस होनहार बीरवन को पहचानने वाला कौन था? कालूचंद जी ने नानक को घर के कामकाज में लगाने का जितना ही प्रयत्न किया उतना ही वह उससे दूर भागे। उन्हें गाय चराने का काम सौंपा तो गाय खेत उजाड़ती रही, वह पेड़ के नीचे बैठे चिंतन में लीन रहे। फसल की रखवाली को भेजा तो चिड़ियों को फसल उजाड़ते देख बड़े प्रसन्न रहे। उनकी दृष्टि में खेत भी राम जी के थे और चिड़िया भी राम जी की। कुछ कमाई के लिए रुपए देकर सौदा खरीदने बाजार भेजा तो रास्ते में भूखे साधुओं को पेट भर भोजन कराकर खरा सौदा कर दिखाया। पिता ने पूछा तो उत्तर दिया, पिताजी, भूखे को भोजन देने से बढ़कर और क्या खरा सौदा हो सकता है? सुनकर पिता ने माथा पीट लिया। उन्होंने सोच लिया कि इसे काम काज में लगाना कठिन है, गृहस्थी के बंधन में पड़कर लड़का संभल जाए। यह सोचकर कालूचंद जी ने नानक का विवाह सुलखनी नामक कन्या से कर दिया। नानक को गृहस्थी के जंजाल में फंसना पड़ा। उनके 2 पुत्र भी हुए, पर
पत्नी और पुत्रों का मोह उन्हें संसार के बंधन में अधिक समय तक न बांधे रख सका। कुछ दिनों बाद 28 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वैराग्य ले लिया। कहने का मतलब है बच्चों कि जब गुरु नानक साहब न तो उनको कोई पढ़ा सका, न वो घर का कामकाज, हमेशा प्रभु के चिंतन में ही लीन रहने लगे, तो उनके पिताजी ने सोचा कि इनकी शादी करा दे तो हो सकता है अपनी जिम्मेदारियों में आकर कुछ करे। लेकिन उनको तब भी भगवान के ही वो वैराग्य को धारण कर लिए और उन्हें गृहस्थ जीवन भी रास नहीं आया। वैराग्य लेने के बाद नानक ने 3 वर्ष एकांत में भजन और ध्यान किया। इन 3 वर्षों के चिंतन से उनका सहज ज्ञान और भी पुष्ट हो गया। उन्हें आत्मा परमात्मा का, लोक परलोक, सत्य असत्य का, पाप पुण्य का ज्ञान स्पष्ट हो गया। उस ज्ञान को उन्होंने अपने तक नहीं रखा, अपनी सीधी सादी लोकवाणी में लोगों को भी बांटा। वह तो ज्ञान का प्रकाश फैलाने ही संसार में आए थे। नानक सच्चे संत थे। ईश्वर पर उनका अगाध विश्वास था। अब वह सबके थे, सब उनकी। वह सर्वदा भला चाहते थे। उनकी दृष्टि में न कोई हिंदू था, न मुसलमान था, न धनी था, न निर्धन। वह जात पात के घोर विरोधी थे। उनका कहना था, ईश्वर एक है, वह घट घट में समाया हुआ है, वह कण कण में समाया हुआ है। जिस प्रकार फूलों में और दर्पण में फूलों में खुशबू, फूलों में सुगंध और दर्पण में छाया समाई रहती है, उसी प्रकार वह अलख निराकार परमात्मा सब में समाया हुआ है और अपने अंदर ही खोजो। उसे खोजने वन में जाने की जरूरत नहीं है। नानक ने 3 बार सारे भारत का भ्रमण किया और लोगों को सत्य का स्वरूप समझाया। दक्षिण भारत में यात्रा में वह श्रीलंका तक गए। उनके साथ उनके 2 शिष्य भाई बाला और भाई मर्दाना रहते थे। वह अपने गुरु के बनाए पदों को गा गा कर लोगों को सुनाते थे। उत्तर पश्चिम की यात्रा में बलूचिस्तान होते हुए वह बगदाद और मक्का तक जा पहुँचे। नानक के उपदेशों से प्रभावित होकर लाखों लोग उनके शिष्य हो गए। कालांतर में ये सिख कहलाए। सिख शब्द शिष्य शब्द का बिगड़ा रूप है। जो लोग मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर किए जाने वाले व्यर्थ के आडंबरों में फंस गए थे, उन्हें सच्चे मार्ग के दर्शन हुए। जो लोग छोटी जात में जन्म लेने के कारण नीच निगाह से देखे जाते थे, उन्हें गुरु नानक के उपदेशों से बड़ी शांति मिली। गुरु नानक परिश्रम के साथ सादा जीवन बिताने पर जोर देते थे। लूट की कमाई उन्हें पसंद नहीं थी। उन्होंने एक धनी व्यक्ति के भोजन निमंत्रण को ठुकरा कर अपने परिश्रम की कमाई खाने वाले निर्धन व्यक्ति का रूखा सूखा भोजन ग्रहण किया। उनका कहना था कि परिश्रम ही भजन है, परिश्रम ही ईश्वर पूजा है। वह कहते थे कि वैसे ही करते भी थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। विक्रम संवत 1596 में लगभग 70 वर्ष की आयु में नानक का शरीर पूरा हो गया। आज वह जीवित नहीं है, पर उनकी पवित्र वाणी आज भी जीवित है। वह वाणी अनंत काल तक भूले भटके लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी। नानक केवल भारत या केवल हिंदुओं या सिखों के मसीहा नहीं थे। जब तक किसी समाज में धर्म के नाम पर आडंबर है, छुआछूत है, ऊंच नीच और गरीब अमीर का भेदभाव है, सादे जीवन की जगह तड़क भड़क और दिखावेपन का बोलबाला है, तब तक नानक देव की बातें हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। नानक देव जी हिंदू मुसलमानों के बीच मेल बढ़ाने की कोशिश की थी। ऐसे ही कोशिश लगभग 5-6 शतक पूर्व कबीर ने की थी। दोनों ने ही लोक भाषा में सच्चे धर्म के स्वरूप को लोगों के सामने रखा। दोनों ने हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न किया। जहाँ तक इंसान के भेदभाव न करने का प्रश्न है, सभी
संत महात्माओं ने, विचारकों ने, मर्मज्ञों ने और आधुनिक युग में राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक ने वही कहा जो गुरु नानक और कबीर कह चुके थे। परंतु इन सब में नानक का स्वर प्रखर और प्रभावशाली है। बच्चों, ये थी नानक की जीवनी। हमने नानक के जीवन के बारे में पढ़ा।